हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त शहजाद अरशद साहब, चेयरमैन है आप वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सर सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज इसी बात से कि ये जो हालिया में जो डिस्ट्रप्शन नजर आ रही है, जिसको डाउन डिटेक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है, क्या ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स की वजह से है? तो जहाँ तक नेटवर्क फेलियर का ताल्लुक है, वो तो जब भी समंदरी फाइबर कोई कट होती है तो वो न्यूज़ में ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो अब पीछे जो है हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो टेक्निकली कोई इशू चल रहा है जो फायरवॉल या वेब मैनेजमेंट सिस्टम आप कह सकते हैं उसके ऊपर, या फिर कुछ गवर्नमेंट के इंटरनल इस तरह के ऑर्डर्स हो सकते हैं कि शायद टिकटॉक से कुछ खतरा जो है वो हो किसी किस्म का। तो ये चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन टेक्निकली मैं ज़्यादा उसको कह सकता हूँ कि टेक्निकली शायद इस तरह का कोई इशू चल रहा है, क्योंकि जब रिसेंटली आपने देखा है वो मार्च वगैरह इस्लामाबाद में, उसके बाद कुछ वीडियोस वगैरह शायद जब पब्लिक ने पोस्ट की हैं तो उसको शायद ब्लॉक करने का एक ये जरिया गवर्नमेंट ने महसूस किया होगा उसको बंद करने का। बट शहजाद साहब, आपकी गुफ्तगू से तो ये और भी ज्यादा परेशान कुन बात है कि आप लोग तक को ऑफिशियली ये कम्युनिकेट नहीं हुआ और ये एकदम से एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुई है। जी, ये सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि देखें कस्टमर्स जो हैं इंटरनेट यूज करने वाले, आप लोग भी जब यूज करते हैं, जब आपका इंटरनेट खराब होता है तो सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आईएसपी होता है। अब वो आईएसपीज को अगर गवर्नमेंट कन्वे कर दे कि ये चीज है इस तरह से होगी, तो हम लोग थोड़ा उसको, वो जो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है पब्लिक की तरफ से, उसको कुछ ना कुछ हैंडल कर लें। लेकिन ये है कि हमें भी अभी ये जो रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में किसी किस्म की कोई अपडेट्स नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मसला है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। सो दिस इज मोर अलार्मिंग। और आप भी कहते हैं कि आपकी एसोसिएशन भी इस कंप्लीटली क्लूलेस कि ये कब तक रिस्टोर होगी सर्विसेज पूरी तरह से। हाँ जी बिल्कुल, अभी एट द मोमेंट इसके बारे में कोई किसी किस्म की किसी अपडेट जो है ना वो किसी के पास भी नहीं है। और राब्ता करने की कोशिश आपकी एसोसिएशन की जानिब से भी नहीं की गई, या मिनिस्ट्री की तरफ से आप लोग को कुछ इन्फॉर्म किया जाए? कोई भी नहीं। अभी अभी रिसेंटली ये जो वीपीएन के हवाले से मामला थे उसके ऊपर हम गालिबन आप लोग की तरफ से भी रिक्वेस्ट गई थी ये एक्सटेंशन के लिए, डेट की जो डेडलाइन थी। हाँ वही ना, वो आप लोगों की नज़र से गुजरा होगा। वो तो चले मामलात कुछ ना कुछ बेहतर हो गए, लेकिन अभी जो स्लो का मसला चल रहा है ये मार्च के बाद से, ये जो है ना ये काफ़ी अनोइंग है पब्लिक के लिए। तो अब देखते हैं। अब एंड लाइक आई सेड शहजाद साहब, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जितनी तेजी से और ये बार बार जो हो रही है, तो ये ज्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक एक नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कुछ एप्स है, सिर्फ एप्स ही इस वक्त इस आउटेज को फेस कर रही है, या ये ब्लॉक्ड है, या फिर ये ओवरऑल इंटरनेट की इनएक्सेसिबिलिटी इस वक्त नजर आ रही है? नहीं, जो ज्यादा पब्लिक यूज कर रही है ना वो एप्स कर रही है। आप लोग ये समझ सकते हैं कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक और ये तरह की चीजें जो ये पब्लिक ज्यादा यूज करती है, तो इसके बारे में ज्यादा फीडबैक हमें जो है ना वो रिसीव होता है। हर चीज ही ऑनलाइन करनी पड़ रही है, तो आप बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट एक मोड में कंज्यूमर्स को, यूजर्स को लेके चले जाए, तो उनके लिए ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म होगा क्या, ऑप्शंस होंगे क्या? अभी देखें जो करंट सिचुएशन है और जो पिछले 6 माह से हम लोग फेस कर रहे हैं, उसमें जो एक समझने वाली चीज़ है वो ये है कि अल्टरनेट सोल्यूशन इस वक्त एट द मोमेंट मुल्क में हमारे में डिफाइंड नहीं है। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है इसके लिए वाकई एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि पीटीए और तमाम जो इन्वॉल्व मिनिस्ट्रीज हैं वो मिलकर एक इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके ऊपर कम से कम अपडेट्स आती रहें कि जी ये इश्यूज हैं, और ये इश्यूज जो है वो और इस तरीके से जो है वो इतने टाइम में रिजॉल्व हो जाएंगे। मिनिस्टर साहिबा से कल या परसों किसी साफी ने जब सवाल किया कि जी आपका मामलात इस तरह से खराब हैं ऐप्स के, या तो उन्होंने कहा जी सब कुछ 100% ठीक चल रहा है, उनका वीपीएन तो बेहतर होगा। चीज है ना। हाँ, अब गवर्नमेंट जो है वो अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स देगी और पब्लिक जो है वो सफर कर रही है, तो ये थोड़ा सा जो है ना मसला या हमें बता दिया जाए मेरा ख्याल से मिनिस्टर साहिबा की तरफ से कि वो कौन सा वीपीएन इस्तेमाल करिए। बट वीपीएन से मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि क्योंकि अब ये रजिस्ट्रेशन पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है और इसकी डेडलाइन, और लाइक वी वर डिस्कसिंग अर्लियर कि आप लोग ने रिक्वेस्ट भी की, डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया, अभी भी डेट का नेक्स्ट जो क्या होगी उसका तयन नहीं किया गया है। लेकिन ये भी जरूर बताइएगा शहजाद साहब के कौन कौन से, अभी कोई लिस्ट आप लोग के साथ शेयर की गई है कि कौन कौन से रजिस्टर्ड वीपीएन हैं? नहीं, उसमें ऐसा नहीं होता। वीपीएन रजिस्टर कराने का मतलब ये होता है कि आप लोग जिस भी मकसद के लिए काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉयर है वो आपको एक अपने सर्वर के ऊपर एक्सेस दे रहे हैं, तो आपने जस्ट वो चीज़ रजिस्टर करनी है कि मेरा मकसद जो है ना वो ये है,
और ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें आप उसको लिमिट तो नहीं कर सकते कि जी आखिरी तारीख आपकी रजिस्ट्रेशन की ये है। अब आपने अगर कोई और फर्दर नेक्स्ट जॉब करनी है या कोई आपकी फर्दर आगे जो है वो टास्क है और उसके लिए अलहदा से सर्वर्स हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। इसको मेरे ख्याल है इसको लिमिट करना या इस तरह से वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कि जो जो चीज़ें बढ़ती रहेंगी, लोग जब जब शिफ्ट होते रहेंगे, वो अपने यूजेज के मुताबिक वीपीएन्स को जो है वो रजिस्टर करवाते रहेंगे। अभी तो उन्होंने बड़ा आसान कर दिए, पहले कुछ था, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी, लेकिन अभी वो रिसेंटली पीटीए ने भी उसको रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आसान कर दिए। अब मेरे ख्याल है हर बंदे के लिए वो जो है ना वो इजी हो जाएगा रजिस्टर करवाना। जहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात की जा रही है, मिनिस्टर साहिबा वो ये कहें कि जी 2% सिर्फ लोग हैं जो कि इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली एक्स, जहां पर आपको नजर आता है कि पूरे दुनिया भर में जो पॉलिटिकल न्यूज़ है वो किस तरह से ड्राइव होती है। गवर्नमेंट लेवल की लोग हैं, उनको अपनी इंफॉर्मेशन जो है ना वो थोड़ी सी करेक्ट लोगों को देनी चाहिए। प्लस ये जो इंटरनेट के हवाले से उनका एक बयान आया कि जी सब कुछ 100% ठीक चल रहा है। अब ये लास्ट टाइम जिस तरह वो वीपीएन लोग चला रहे हैं और वो उस वजह से इंटरनेट स्लो हो गया है, लेकिन चीज़ ये है कि अब वो उनको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा वर्किंग जो है ना वो करनी चाहिए कि कम से कम लोग जो है ना वो उनको सुन रहे हैं। तो जो स्टेटमेंट है वो इस तरह की हो कि वो एटलीस्ट वो हजम हो जाए ना। दूसरा जो आपने कहा कि एक्सेप्टेबल। लोगों को अब क्या करना चाहिए, अब वो तो आपके सामने है कि जब हमारा मेन गेटवे है वो उधर से ये सारी ट्रैफिक चौक हो रही है, तो चाहे वो मोबाइल नेटवर्क्स हों, चाहे वो वाईफाई आम नॉर्मल घर वाले हों, कोई भी चीज़ हो, तो हमारे पास एक अल्टरनेट वे जो है ना इस टाइम पे किसी पाकिस्तान के बंदे के पास भी नहीं है। सैटेलाइट वाली कम्युनिकेशन अभी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप वो स्टार लिंक वगैरह की बात करें, तो वो तो ऑप्शन अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो अभी सिर्फ हम जो है ना वो ब्लाइंड एक सिचुएशन में बैठे हैं। प्रोग्राम की टीम अलीना शेखी को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।